क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसका जीवन आसान क्यों नहीं होता? क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि जिसे ईश्वर चुनते हैं उसी का सबसे ज्यादा इम्तिहान लिया जाता है? क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वो आपको आपकी आसक्तियों से तोड़ते हैं, आपके झूठे रिश्तों को उजागर करते हैं और आपको अंदर से पूरी तरह झकझोरते हैं ताकि आप अपने असली स्वरूप को जान सकें। यही वो दिव्य रहस्य है जो आज की इस वीडियो में खुलने वाला है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई दुख, कोई संघर्ष कभी नीचे नहीं गिरा पाएगा। आज आप जानेंगे परमहंस योगानंद की दृष्टि से वो आध्यात्मिक सत्य जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। परमहंस योगानंद की कसम है, बिना कमेंट किए मत जाना। सिद्धांत 1। भगवान पहले तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम अपने आप से मिल सको। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसे उसके शोर भरे संसार से अलग करते हैं। वे रिश्तों को छीनते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, दुनिया जिसे प्यार कहती है वह भी हाथ से फिसलने लगती है। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान चारों ओर भीड़ में उलझा रहता है वो कभी खुद से नहीं मिल सकता। और ईश्वर जानते हैं आत्मा से मिलना ही असली यात्रा है, इसलिए वह तुझे अकेला करते हैं। लोग जिन्हें तूने अपना माना वे तुझसे कटने लगते हैं। तू गलत नहीं है, बस ईश्वर तुझे गहराई में धकेल रहे हैं। और उस अकेलेपन में जब तू सबसे अधिक टूटा होता है वही पल होता है जब तू पहली बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को साफ साफ सुन पाता है। वहीं से ध्यान शुरू होता है, वहीं से मौन बोलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मौन में बोलते हैं, लेकिन तू तब तक उन्हें सुन ही नहीं सकता जब तक बाहर का शोर बंद ना हो। इसलिए जब तू अकेला महसूस करे, समझ ले अब भगवान तुझसे निजी बात करना चाहते हैं। अब उनकी असली कृपा शुरू हो चुकी है। सिद्धांत 2। ईश्वर पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं ताकि तुम विनम्रता से उनके चरणों तक पहुंच सको। जब भगवान कृपा करते हैं तो वे सबसे पहले तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहंकार को उजागर करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे तोड़ते हैं। अहंकार वह दीवार है जो इंसान और ईश्वर के बीच सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि, उसकी योजना से हो रहा है, तब तक वह परमात्मा के अस्तित्व को केवल शब्दों में ही स्वीकार करता है, हृदय से नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर केवल उसी हृदय में प्रवेश करते हैं जो झुका हो, जो टूटा हो, जो अहंकार से खाली हो। इसलिए भगवान सबसे पहले ऐसा जीवन भेजते हैं जिसमें बार बार तुम्हारा घमंड टूटता है। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक दिन सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तुम दूसरों से ऊंचा समझते हो, लेकिन वही लोग तुम्हें गिरा देते हैं। जब बार बार तुम्हारी योजनाएं विफल होती हैं, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जब तुम्हारे निर्णय गलत साबित होते हैं, तो भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं वास्तव में कुछ हूं? और वहीं से शुरू होता है विनम्रता का जन्म। जब तुम हार मान लेते हो तब भगवान तुम्हें थामते हैं। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तभी ईश्वर कहते हैं अब मैं करूंगा। यही है अहंकार का पतन और ईश्वर की कृपा की शुरुआत। सिद्धांत 3। जिन्हें तुम अपना समझते हो अक्सर वही लोग तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं ताकि तुम सच्चा सहारा केवल ईश्वर को मानो। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहां से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिन्हें हम अपना कहते हैं, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, जीवन साथी, वही कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो हमारी आत्मा तक को हिला देते हैं। लेकिन यह सब केवल दुख देने के लिए नहीं होता, बल्कि भीतर एक गहरी जागृति लाने के लिए होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक इंसान का सहारा लोग होते हैं तब तक वह ईश्वर को केवल विकल्प के रूप में देखता है, परंतु जब हर इंसानी सहारा गिर जाता है तभी आत्मा की आंखें ऊपर की ओर उठती हैं। जब अपना खून भी पराया बन जाए
जब सबसे अपना मानने वाले तुम्हारा दर्द अनदेखा कर दें, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को रौंद कर चला जाए, तो समझ लेना अब तुम्हें केवल एक ही सच्चा साथी मिलेगा, वह जो हर जगह, हर समय, हर जन्म में तुम्हारे साथ है, ईश्वर। यह पीड़ा एक वरदान है, क्योंकि इसी से तुम समझते हो कि प्रेम, अपनापन, विश्वास सब ईश्वर में ही शुद्ध है। इंसान बदलते हैं पर ईश्वर नहीं। यह एहसास आत्मा को ईश्वर के चरणों में गिरा देता है। वहीं से शुरू होता है असली जुड़ाव। सिद्धांत 4। अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ेगी ताकि तुम और भी सच्चे बनो। इस संसार में सच्चाई को सबसे पहले ठुकराया जाता है, झूठ को पूजा जाता है और नकलीपन को अपनाया जाता है। यदि तुम दिल से सच्चे हो, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, ईमानदारी से सबके साथ चलते हो, तो यही सच्चाई तुम्हारे लिए एक परीक्षा बन जाती है। दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, तुम्हारी सादगी को कमजोरी मानेगी, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएगी, लेकिन यह प्रक्रिया दरअसल तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी गहरा और भी मजबूत बना रही होती है। जब लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाते हैं, जब रिश्तेदार तुम्हारी भलमनसाहत को ठोकर मारते हैं, जब दोस्त तुम्हारे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वह पल बहुत कड़वा होता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि यह पीड़ा तुम्हारी आत्मा को साफ कर रही होती है, जैसे कोई मूर्ति तराशी जा रही हो। हर ताना, हर धोखा, हर चोट तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा रही होती है। तुम उन झूठे लोगों से अलग बन रहे होते हो जो दिखावा करते हैं पर अंदर से खोखले हैं। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारा सत्य ईश्वर के सत्य से एक हो जाए, और इसीलिए वह तुम्हें दुनिया के झूठ से तोड़कर अपने सत्य में ढालता है। सिद्धांत 5। खुद को खोजो, वरना दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से ढाल देगी। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी जीत वही है जो व्यक्ति खुद पर पाता है। यदि तुमने खुद को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा की शक्ति, अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी असली पहचान, तो यह संसार तुम्हें किसी और का नकल बना देगा। तुम्हारे माता पिता, समाज, सोशल मीडिया, रिश्तेदार सब तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या बनना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत। धीरे धीरे तुम एक ऐसा मुखौटा पहन लोगे जो तुम्हारा है ही नहीं। लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते हैं, अगर तुमने आत्म खोज की यात्रा नहीं शुरू की तो एक दिन तुम एक भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो न खुद को जानती है और न भगवान को। खुद को खोजना एक क्रांतिकारी काम है। यह दुनिया की बातों से विद्रोह करना है, यह भीतर की आवाज को सुनना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम अपनी आत्मा से बात करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा हो, परमात्मा का अंश हो। और एक बार जब यह पहचान पक्की हो गई तो दुनिया चाहे जितना भी खींचे, तुम हिलोगे नहीं। सिद्धांत 6। शांत मन ही ईश्वर का असली मंदिर है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर को खोजने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है अपने मन को शांत करना। आज के युग में इंसान बाहर की दुनिया में इतने शोर और भाग दौड़ में उलझ गया है कि उसे खुद की ही आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान दो, जब तुम भीतर से शांत नहीं होते तो तुम किसी भी चीज में सच्चा आनंद महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, रिश्ते हों, सफलता हो, अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। योगानंद जी समझाते हैं कि मन एक झील की तरह है। अगर उसमें विचारों की लहरें उठती रहेंगी तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन जब वही झील शांत हो जाती है, तब तुम उसमें भगवान का चेहरा साफ साफ देख सकते हो। इसी शांति को पाने के लिए ध्यान आवश्यक है, आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जब तुम रोज कुछ मिनट अपने आप से मिलते हो, अपने अंदर उतरते हो, सांसों की गति पर ध्यान देते हो, तब धीरे धीरे मन की हलचल रुकती है और एक दिन वही शांत मन ईश्वर का मंदिर बन जाता है। वहां आरती की जरूरत नहीं, वहां केवल मौन की शक्ति होती है। सिद्धांत 7। अकेलापन तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब जीवन में सब साथ छोड़ते हैं तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थामता है, बशर्ते तुम उसकी तरफ देखो। आज के समय में अकेलापन लोगों के लिए एक डर बन गया है।
क्योंकि वो भीतर की दुनिया से अनजान हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, और यही वो क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा से बात करना शुरू करती है। लोग समझते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, जबकि सच्चाई ये है कि जो इंसान अकेले रहकर खुश रहना सीख जाता है वही दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाता है। परमहंस योगानंद ने अपनी साधना का आरंभ भी अकेले रहकर किया था, हिमालय की गोद में, बिना किसी के सहारे। उन्होंने बताया कि अकेलापन एक परीक्षा है जो तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को उजागर करती है। जब तुम अकेले होते हो तब दुनिया के शोर से परे जाकर तुम उस मौन को सुनते हो जिसमें ईश्वर का संदेश छुपा होता है। इसलिए जब अगली बार तुम खुद को अकेला महसूस करो तो घबराओ मत, बल्कि आंखें बंद करके ईश्वर को महसूस करो। वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। सिद्धांत 8। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर के मौन में मिलता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन का हर पल इसी सिद्धांत पर जिया कि जो आनंद तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे अंदर ही छुपा है। उन्होंने कहा था कि संसार की हर चीज, धन, पद, रिश्ते, यात्रा, स्वाद, ये सब क्षणिक आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का स्थायी सुख केवल भीतर की यात्रा से ही मिल सकता है। जब इंसान ध्यान में बैठता है, जब वह सांसों की लय को सुनता है और अपने विचारों की भीड़ से अलग हो जाता है, तभी वह मौन की उस अवस्था तक पहुंचता है जहां ईश्वर स्वयं बोलता नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें किसी तीर्थ या मंदिर की जरूरत नहीं। तुम्हारा हृदय ही सबसे पवित्र मंदिर है और मौन उसकी घंटियों की ध्वनि है। आज का मानव इसलिए दुखी है क्योंकि उसने बाहर बहुत खोजा, लेकिन भीतर कभी झांका ही नहीं। यदि तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो हर दिन कुछ समय खुद के साथ मौन में बिताओ, सांसों की गहराई को महसूस करो और परमात्मा से भीतर ही मिलने की तैयारी करो। यही सच्चा अध्यात्म है। सिद्धांत 9। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, और जहां स्वार्थ है वहां केवल अंधकार। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे सशक्त रूप है, और सच्चे प्रेम के बिना कोई भी आध्यात्मिकता अधूरी है। उनका मानना था कि जब हम दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी लालच, तभी हम ईश्वर के निकट जाते हैं और मुक्त रहती है। जबकि जो झूठ बोलता है, चाहे वह अपने बचाव में हो या दूसरों को प्रभावित करने के लिए, वह लगातार एक भ्रम की दुनिया में जीता है और उसकी आत्मा धीरे धीरे कुंद हो जाती है। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि झूठ न केवल दूसरों के साथ विश्वासघात है, बल्कि यह आत्मा के साथ भी विश्वासघात है। जब कोई साधक ध्यान करता है लेकिन जीवन में सत्य नहीं अपनाता, तो वह अपने अंदर के ईश्वर तक पहुंचने की सभी संभावनाओं को खुद ही बंद कर देता है। सत्य एक प्रकाश की तरह है जो तुम्हारी चेतना के अंधकार को दूर करता है, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, आत्मिक साहस। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई बार सत्य को कठिनाइयों में भी चुना, और यही उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें अंततः ईश्वर के समीप ले जाएगा। सिद्धांत 11। अपने भीतर ईश्वर को खोजना, यही सबसे महान तीर्थ यात्रा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक इंसान बाहर की दुनिया में ईश्वर को ढूंढता रहेगा, मंदिरों, मूर्तियों, किताबों और धर्म ग्रंथों में, तब तक वह केवल संकेतों से जूझता रहेगा, लेकिन वास्तविक अनुभूति नहीं कर पाएगा। योगानंद जी के अनुसार असली तीर्थ यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह यात्रा अकेले की जाती है, ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से। जो इंसान अपने भीतर ईश्वर को खोजता है, वह हर क्षण एक मंदिर में होता है, क्योंकि उसके भीतर ही सबसे पवित्र स्थान होता है। लेकिन इसके लिए बाहर की भागदौड़ से हटकर स्वयं के साथ बैठने की हिम्मत चाहिए। परमहंस योगानंद अपने जीवन में हिमालय नहीं गए, काशी नहीं बसाए। उन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और अपने हृदय को ही ईश्वर की आराधना का स्थान। वे कहते हैं कि बाहर का धर्म तब तक अधूरा है
जब तक वह भीतर की शुद्धि में न बदले। इसीलिए उन्होंने ध्यान, प्राणायाम और आत्म जागरण को ही सच्ची पूजा बताया। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की सबसे निकटतम दूरी हमारी ही आत्मा के भीतर है। बस हमें अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ना है जहां हम स्वयं को ईश्वर की ही एक झलक समझ सकें। सिद्धांत 12। ध्यान ही वह विज्ञान है जिससे आत्मा की शक्ति जागती है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह दिव्य विज्ञान है जिससे मनुष्य अपने भीतर छुपी हुई असीम ऊर्जा और आत्मिक शक्ति को जागृत कर सकता है। संसार के सारे भौतिक विकास, सारी खोजें और ज्ञान, इन सब का स्रोत मनुष्य का वही चित्त है जो आज भी अस्त व्यस्त, भ्रमित और बाहरी चीजों में उलझा हुआ है। लेकिन जब यही चित्त ध्यान में स्थिर हो जाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे सीमाओं को तोड़ती है और परमात्मा के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। ध्यान कोई पलायन नहीं, यह एक ऐसा गहन संघर्ष है जहां साधक अपने विचारों, वासनाओं और अहंकार से युद्ध करता है और अंततः शांति, स्थिरता और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं पाता, बल्कि वह ईश्वर से संवाद करना सीखता है, न शब्दों के द्वारा, न मंत्रों के द्वारा, बल्कि मौन की उस भाषा के द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के बीच होती है। स्पष्ट संदेश था कि अगर तुम सच में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हो तो ध्यान को केवल एक अभ्यास न मानो, बल्कि उसे अपना जीवन बना लो। क्योंकि जब ध्यान जीवन बन जाता है तभी जीवन एक तपस्या बनकर ईश्वर से मिलन का सेतु बनता है। सिद्धांत 13। ईश्वर को पाने के लिए पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट कहते थे कि जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान, डर, लोभ, वासना और अहंकार के अंधकार को नहीं पहचानते, तब तक ईश्वर को जानना केवल एक भ्रम ही बना रहता है। लोग मंदिरों में, तीर्थों में, किताबों में और दूसरों की बातों में ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन वे अपने भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि भीतर झांकते ही उन्हें वह कालिमा दिखती है जिसे उन्होंने सालों से दबा रखा होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन उसके चारों ओर मन और इंद्रियों के अंधकार का पर्दा है। जब साधक अपने दोषों को स्वीकार करता है, अपनी सीमाओं को देखता है और उनके विरुद्ध तप करता है, तभी वह भीतर के उस ज्योतिर्मय स्वरूप को देख पाता है जिसे ईश्वर कहते हैं। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, बल्कि आत्मनिरीक्षण, मौन और गहन साधना से आता है। जैसे कोई दिया जलाने से पहले कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करता है ताकि हवा उसे न बुझा सके, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की बिखरी ऊर्जा को समेटकर ध्यान और साधना में स्थिर करना होता है। तभी भीतर का अंधकार मिटता है और ईश्वर का अनुभव होता है, न किसी तस्वीर में, न किसी मूर्ति में, बल्कि अपनी ही चेतना के भीतर जो सदा से दिव्य है, शुद्ध है और ईश्वरमय है। यह अनुभव एक बार हो जाए तो जीवन बदल जाता है। व्यक्ति फिर संसार में रहते हुए भी संसार से परे जीता है। सिद्धांत 14। ईश्वर की ओर पहला कदम है समर्पण और विनम्रता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने अंदर यह भाव रखता है कि मैं ही करता हूं, मुझे सब कुछ आता है या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तब तक वह ईश्वर से कोसों दूर होता है। क्योंकि ईश्वर को पाने का रास्ता शक्ति या अहंकार से नहीं, बल्कि पूरी विनम्रता और समर्पण से खुलता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहं को छोड़ना, यह स्वीकार करना कि मैं कुछ भी नहीं जानता और जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना है। विनम्रता का अर्थ है हर पल यह मानना कि जो ज्ञान, शक्ति या सफलता मुझे मिली है वह किसी दिव्य स्रोत की देन है, न कि मेरी अपनी योग्यता। योगानंद जी बताते हैं कि जब एक साधक पूरी सच्चाई से ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है और कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही मुझे चलाते हैं, आप ही मेरे कर्मों के फल हैं, तब ईश्वर की कृपा उसके जीवन में बिना विलंब के उतरती है। यह समर्पण किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह तो एक महान वीरता है, क्योंकि सबसे कठिन होता है अपने ही झूठे मैं को तोड़कर सच्चे मैं यानी आत्मा के सामने झुक जाना। और जिस दिन व्यक्ति यह कर लेता है, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है।
यह समर्पण आपको उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से ईश्वर का प्रकाश शुरू होता है। और यही वो पल होता है जब आप रोना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह दिव्यता के हवाले करना चाहते हैं। सिद्धांत 15। ध्यान के बिना आत्मा तक पहुंच असंभव है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यदि आत्मा को पाना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो ध्यान के मार्ग को अपनाना ही होगा, क्योंकि ध्यान वह एकमात्र विज्ञान है जो आत्मा की गहराई तक ले जाता है। संसार में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, देखने, सुनने, सूंघने, छूने और स्वाद लेने के द्वारा। पर आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आत्मा तो उन सब से परे है। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपनी इंद्रियों से परे ले जाकर उस मौन, उस शांति, उस दिव्यता की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर ही छिपी है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है अपनी चेतना को ऊपर उठाने की, अपने विचारों को शांत करने की और अपने मन को उस एक दिव्य ध्वनि या प्रकाश पर स्थिर करने की जो अंतर्मन से आती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है और हम अपने असली स्वरूप आत्मा को अनुभव करने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जिसे हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, यदि वह सही विधि और अनुशासन से ध्यान करे। ध्यान हमें न केवल ईश्वर से जोड़ता है, बल्कि हमारे भीतर की शांति, प्रेम, करुणा और आनंद को भी जागृत करता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान वह झरोखा है जिससे आत्मा की रोशनी अंदर आती है। यह वह ब्रह्मास्त्र है जो जीवन की हर उलझन को काट सकता है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से, श्रद्धा और निरंतरता से प्रयोग करें। ध्यान ही वह पुल है जो इस भौतिक दुनिया और आत्मा की दिव्यता के बीच बना है, और जो इस पुल पर चल पड़ा वह स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकता है। सिद्धांत 16। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि उसके अपने विचार ही उसकी नियति का निर्माण करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि आप नकारात्मकता, भय, चिंता, जलन या हीनता से भरे विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वही आपकी चेतना की भूमि में पनपते हैं और वैसा ही जीवन आप अनुभव करने लगते हैं। पर यदि आप आशा, आत्मविश्वास, प्रेम, समर्पण और ईश्वर भक्ति के विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपकी आत्मा के भीतर से ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हर सुबह अपने विचारों को जागरूकता से चुनना चाहिए। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार हटाकर केवल फूलों को पोषण देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने मन से गलत, नुकसानदायक विचारों को हटाकर केवल सकारात्मक और दिव्य विचारों को जगह देनी चाहिए। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपने विचारों को पवित्र करता है, उसका भविष्य भी स्वतः ही सुंदर, शांत और सफल बनता चला जाता है। मन के भीतर जो विचार होते हैं वही धीरे धीरे शब्द बनते हैं, फिर कार्य बनते हैं और अंततः आपका भाग्य बन जाते हैं। इसलिए योगानंद जी चेतावनी देते हैं, अपने विचारों को हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो यह शायद तुम्हारे पुराने भय और संदेह के विचारों का परिणाम है। लेकिन अगर तुम आज से ही अपने विचारों में परिवर्तन लाना शुरू कर दो, हर सुबह आत्मविश्वास, ईश्वर में आस्था और करुणा के बीज बो, तो तुम निश्चित ही एक ऐसा भविष्य बना सकते हो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाए। सिद्धांत 17। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने मन को साफ करो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से दूसरों की गलतियों को देखने में बहुत तेज होता है, लेकिन अपनी आत्मा के दर्पण को साफ करने में अक्सर लापरवाह रहता है। जब हम किसी को दोष देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर की कुंठा, ईर्ष्या और असंतोष को बाहर निकाल रहे होते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि यदि तुम्हारा मन शांत, निर्मल और प्रेम से भरा है तो तुम किसी की गलती को देखकर भी उसके प्रति करुणा से भर जाओगे।
आलोचना से नहीं। लेकिन जब मन अशांत हो, जब अहंकार और द्वेष भीतर बैठे हों, तब छोटी छोटी बातें भी चुभने लगती हैं और हम दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। यही आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा, दूसरों की आलोचना से पहले अपने मन का निरीक्षण करो। क्या उसमें भी कोई क्रोध, लालच, ईर्ष्या या अहंकार छिपा है? यदि हां, तो पहले अपने भीतर की गंदगी साफ करो, तभी तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे धूल से ढका हुआ शीशा कभी सच नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन से देखी गई दुनिया भी हमेशा विकृत और गलत ही प्रतीत होती है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी की कमी नजर आए, पहले अपने अंतर्मन में झांको और जानो कि क्या तुम खुद उस दोष से मुक्त हो। यदि नहीं, तो तुम में उसे सुधारने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है चुपचाप किसी की गलती को देखना और भीतर ही प्रार्थना करना कि वह आत्मा जाग जाए। जो इस मार्ग पर चलता है वही धीरे धीरे संतत्व की ओर बढ़ता है। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम स्वयं को ईश्वर के निकट लाना चाहते हो तो पहले अपने मन से आलोचना, चुगली और दोषारोपण के कीचड़ को निकालो और प्रेम, करुणा और नम्रता के जल से उसे धो डालो। सिद्धांत 17। आत्मा की आवाज को पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर समय हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है। इसे ही हम आत्मा की आवाज, अंतरात्मा या इनर गाइड कह सकते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक मन इंद्रियों और दुनिया के शोर में उलझा रहता है, तब तक आत्मा की यह आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम ध्यान, प्रार्थना और मौन का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे यह दिव्य संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में हो और आपका मन भ्रमित हो, तब अगर आप शांत बैठकर भीतर झांकते हैं तो आपको एक बहुत ही सौम्य लेकिन सशक्त अनुभूति होगी जो कहेगी, यही सही है या इससे बचो। यह अनुभूति किसी डर, लालच या भावना से नहीं आती। यह शांत, स्थिर और पूरी तरह आत्मविश्वासी होती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि इसी आंतरिक मार्गदर्शन का अभ्यास करके हम धीरे धीरे अपने जीवन की सभी दिशाओं में ईश्वर की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। यह सिद्धांत सिखाता है कि गुरु की शिक्षा,